नमस्कार दोस्तों, 44th एपिसोड में आपका स्वागत है। मास्टर गुनोमल, उपदेशक सत्संग आश्रम स्वामी बोधराज साहब, अजमेर। सन 1927 के आसपास मैं तथा मेरा भाई मास्टर लोकुमल हैदराबाद सिंध में तोलाराम गर्ल्स स्कूल के सामने स्थित स्वामी हेमराज चिदाकाशी मंदिर के पास में रहते थे। स्वामी लीलाशाह महाराज फुलेरी में कोटुमल सर्राफ के बगीचे में बने आश्रम में कभी कभी आते थे। मुझे बचपन में संतों महात्माओं के दर्शन करने व उनके चरण स्पर्श करने का शौक था। स्वामी लीलाशाह महाराज हमारे पास भी आते थे। एक बार कहने लगे कि उन्होंने हाल दरवेश नामक शास्त्र छपवाया है, आपके पास ऊपर जगह पड़ी है, वहां रखवा दो। हमने वे शास्त्र सीमेंट के खाली कट्टों में भरकर रख दिए। वर्षों तक वे हमारे पास ही रखे हुए थे। इस कारण उनका हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता था। मुझ में तब इतना ज्ञान व बुद्धि नहीं थी। एक बार मुझसे कहा कि बेटे, फुलेरी से दूर चल तो तुम्हें डूश करना सिखाऊं। उस समय मैं लगभग 15-16 वर्ष का था। मैं स्वामी जी के साथ गया। पहले उन्होंने स्वयं करके दिखाया, फिर कहा कि अब तुम करो। मैं वहां से भाग गया कि नाभि में रबड़ पड़ेगा। इस कारण डर लग रहा था। मैं बिना बताए घर चला आया। घर आकर उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों बेटे, क्या हुआ? मैंने कहा कि स्वामी जी, मुझे ऐसा करने में शर्म आ रही है। बचपन था तथा बुद्धि भी बच्चों जैसी थी। फिर उन्होंने मुझे हैदराबाद स्थित भगत विष्णु महाराज की योगशाला में योग आसन आदि करने के लिए भेजा। लंगोट पहनकर मालिश करके शीर्षासन आदि करवाने के लिए भेजते थे। एक दिन मैंने उनसे कहा, स्वामी जी, अब शास्त्र ले जाओ, काफी समय से यहाँ पड़े हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे ही हैं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे बेहद प्यार करते थे, परंतु मैं उन्हें साधारण संत समझता था तथा उनकी इतनी इज्जत नहीं करता था। फिर सन 1929 में चिदाकाशी सम्मेलन के समय उन्होंने मुझे स्वामी हेमराज साहब के मंदिर में भेजा। वहां स्वामी बोधराज साहब कथा करते थे। हर रोज सत्संग होता था। स्वामी जी जब हैदराबाद आते थे तब हमारे घर पर दर्शन देने अर्थ अवश्य आते थे तथा परोपकार, सेवा, भलाई, प्यार आदि के उपदेश देते थे। मैं उनके साथ वही बच्चों जैसा व्यवहार करता था। फिर उन्होंने वेदांत के शास्त्र छपवाए। भाग्या साहब यह परोपकार का कार्य करता था। धीरे धीरे उनकी कृपा दृष्टि हुई, कुछ बुद्धि बढ़ी तथा कुछ समझ आई। दूसरा, जब पाकिस्तान बना तो मैं अजमेर आ गया। स्वामी लीलाशाह महाराज जी लौंगिया अस्पताल के पास स्थित मास्टर परसराम साहब के मकान में ठहरे थे। वहां उनके दर्शन किए। एक बार उनसे कहा कि स्वामी जी, सुस्ती होती है, दिल भी कमजोर है। इस पर मुनक्के अर्थात सूखे अंगूरों का पैकेट देकर कहने लगे कि रोज 5-5 खाना तथा एक सेव लेकर सुबह खाकर फिर दूध पी लेना तथा तांबे के गिलास में रात को पानी भरकर रखना। सुबह उस पानी में नींबू का रस व 1 चम्मच शहद डालकर पानी पी लेना। हर रोज एक आंवला और एक अंजीर भी खाना। फिर कहने लगे, शायद तुम सोच रहे हो कि इतने पैसे कहां से लाऊंगा, तो मेरी बात सुन। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। यदि तुम स्वस्थ रहोगे तथा पैसे कमा लोगे, परंतु यदि बीमार रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए यह इलाज करके स्वस्थ हो जाओ, फिर तुम सेवा भी कर सकोगे तथा सुखी भी रह सकोगे तथा दूसरों को भी सुख दे सकोगे। बीमार से प्रत्येक दूर भागता है। तीसरा, दूसरी बार स्वामी जी अजमेर स्थित फाई सागर की ओर ठहरे हुए थे। एक प्रेमी देसी घी से बनी मिठाई ले आया। स्वामी जी ने वह मिठाई मुझे देते हुए कहा कि सब में बांट दो। वह प्रेमी कहने लगा, स्वामी जी, मैं तो आपके लिए लाया हूं, थोड़ी तो खाइए। उससे कहा कि ये सारे सत्संगी कौन हैं? प्रेमी सोचने लगा। एकदम कहने लगे कि ये सारे सत्संगी भी मेरा ही स्वरूप है। ये सब लीलाशाह हैं। ये मैं ही तो खा रहा हूं। तुम्हारी मिठाई लीलाशाह खा रहा है, परंतु तुम्हें पता ही नहीं पड़ा। चौथा, एक बार स्वामी मनोहर दास ने कहा कि हम विचार सागर दर्पण ग्रंथ प्रकाशित करवा रहे हैं, उसके लिए स्वामी जी का फोटो चाहिए। वे इस समय मंदसौर में हैं, वहां से जाकर ले आओ। मैं मंदसौर गया। वहां मास्टर झपटमल से मुलाकात हुई। वह मुझे जंगल की ओर कुटिया में ले गया। वहां स्वामी जी को सारा समाचार सुनाया। उन्होंने नया फोटो नहीं निकलवाया, परंतु बचपन का एक पुराना फोटो देते हुए कहा कि इसे ले जाओ। उन्हें फोटो निकलवाने का शौक नहीं था। अब धीरे धीरे मुझ में भी समझ आने लगी थी तथा समझने लगा कि वे सच्चे संत हैं। सन 1966 में मई जून की छुट्टियों में मुझे स्वामी जी से मिलने की इच्छा हुई तथा मैं नैनीताल जाने की तैयारी करने लगा। सभी कह रहे थे कि पहले स्वामी जी से आज्ञा लो, फिर वहां जाना। मैं बिना आज्ञा के ही रवाना हो गया तथा नैनीताल स्थित स्वामी लीलाशाह के आश्रम में सुबह 10:30 बजे पहुंच गया। स्वामी जी को चरण स्पर्श कर सभी पत्र तथा भेंटा आदि उनके सामने रखी। वे स्वयं 4 किलो पानी का भरा हुआ पीपा ले आए तथा मुझसे कहने लगे कि दूर से सफर करके आए हो, नहा धोकर पहले भोजन कर लो। यह थी उनकी नम्रता व प्यार। कहां तो स्वामी जी जैसे महात्मा व ज्ञानी पुरुष द्वारा मुझ जैसे तुच्छ मामूली इंसान की सेवा करना।
भोजन करने के बाद मुझे एक छोटे कमरे में आराम करने को कहा। कुछ समय के बाद पत्र आए। मुझे बुलाकर कहा कि पत्र पढ़। बीमार, रोगी, दुखी, अनाथ, भूखे, विद्यार्थी, सत्संगी, प्रेमी सेवक, अमीर आदि कई लोगों के पत्र आए थे। किसी को दवाई, किसी को स्वामी तेल, किसी को गौमूत्र तथा किसी को लिखा कि नीली शीशी, पीली शीशी और सफेद शीशी में पानी डालकर ढक्कन बंद कर धूप में रखो। सप्ताह भर बाद उसमें से थोड़ा थोड़ा पियो। भवानी मंडी में एक प्रेमी को लिखा था कि फला विद्यार्थी को 1,000 रुपये भेजो ताकि वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर सके, परंतु ध्यान रखना कि वह पैसे किसी दूसरे काम में ना ले। किसी को दान, किसी को धन, किसी को परहेज करने, किसी को ब्रह्मचर्य पालन करने आदि की विभिन्न निर्देश देते हुए पत्र लिखे। नैनीताल में वीरभान नामक जो सेवाधारी रहता था, उससे कहा कि बूढ़े मास्टर साहब को चावल अधिक देना क्योंकि उसे दांत नहीं है, रोटी कम देना। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ऐसी ऊंची रहनी वाले संत पुरुष हम तुच्छ इंसानों के बारे में कितना कुछ सोचते हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था। एक दिन मुझसे कहा कि प्यारे, नीचे पत्थर रखे हुए, वे ऊपर लाने हैं। पहले यह बताओ कि ये पत्थर कहां से आए तथा किसने इकट्ठे किए। मैंने कहा कि ये भारी वजनदार पत्थर मजदूरों ने रखे होंगे। वीरभान ने एकदम कहा, ये पत्थर स्वामी जी दूर से कंधों पर रखकर लाए हैं तथा यहाँ इकट्ठे किए हैं। अब यहाँ ऊपर पहाड़ी पर लाने हैं। ये सब मेरी आंखों देखी बातें हैं। स्वामी जी कहने लगे कि सेवा व मेहनत करने से, हाथ पांव चलाने से अच्छी नींद आती है, थकावट के कारण भूख लगती है तथा शरीर स्वस्थ रहता है। एक दिन नैनीताल में जोरदार बादल गरज रहे थे तथा बिजली चमक रही थी। मैं डर रहा था क्योंकि मैंने कभी ऐसे तेज आवाज नहीं सुनी थी। स्वामी जी बाहर आए तथा कहने लगे कि सब कुटिया के भीतर जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके नाम स्मरण करो। जब मैं कहूं तब बाहर आना। बच्चों की भांति देखभाल करना तथा दूसरों को सुख देना तो कोई स्वामी लीलाशाह से सीखें। एक दिन दो प्रेमी आगरा से आए। एक डॉक्टरी पढ़ता था तथा दूसरा बम्बई बंदरगाह में